जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग आज एक लास्ट वीडियो बनाएंगे एजीटीडीपी को लेकर, क्योंकि एक बहुत ही संशय रहा है, क्योंकि उसमें कहीं लिख नहीं रहा है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया या आपका डीबी काम कंप्लीट हो गया। तो इस पे जो डाउट है इस पे कंप्लीट बनाएंगे। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, एजीटी की बैच पर बहुत अच्छे और डिटेल काम किए जा रहे हैं। 3-4 दिन का बैच इंतजार करिए, कंटेंट आपके रेडी हो जाएंगे। कंटेंट बनाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि बहुत स्पेशल तरीके से हम लोग बना रहे हैं, पिछले एग्जाम को ओरिएंटेड करके बना रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छा मिले। दूसरी बात है कि डेली आपको इस समय मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम कराए जाते हैं मॉक टेस्ट हैं। एक 11 बजे, एक 2:30 पे और एक शाम को 6 बजे। इस समय मॉक टेस्ट जो हो रहा है वो आर.वी. शर्मा सर की बुक, मालवा की बुक, साथ में टेस्ट वाइज जो टेस्ट वाइज का है तो उसका शेड्यूल दिया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्यूज देने के लिए तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोग समझते हैं कि आज क्लास में पढ़ना क्या है। आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या गलती करोगे तो आउट हो जाओगे, और अगर सब कुछ सही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं। उससे पहले सिंपल सी बात है, अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है मालवा की बुक परचेज करने के लिए, सिर्फ क्यूज, तो इस समय मालवा की 5500 ज़्यादा क्वेश्चन को बनाया गया है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को कंबाइन करके। उसका पीडीएफ और उसका क्यूज दोनों आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 75 रुपये में। इसके लिए आप टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक मिला, उसमें जाकर ज्वाइन करिए। आपको 11 बजे का जब टेलीग्राम का क्यूज खत्म होगा आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट परचेज करके डायरेक्ट कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एजीटीए पे बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है और जो हमारी टीम है बहुत मेहनत से काम कर रही है। थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा और इंतजार करिए, बस आपको बहुत जल्दी बैच मिल जाएगा। यकीन मानिए एकदम शानदार बैच मिलेगा। 151 हम लोगों ने प्राइस रखा हुआ है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको एमसीक्यू मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेगा, कंप्लीट थ्योरी वाइज नोट्स मिलेगा, बुक, और साथ में पीडीएफ अलग अलग मिलेगा ताकि आप उसको प्रिंट करा कर अपने पास रख सकें। मतलब सब कुछ मिलेगा आप जो चाह रहे हैं, और इसके साथ साथ कंप्लीट टेस्ट भी मिलेगा, मतलब सब कुछ 151 में। ठीक है, चलिए चलिए अब समझते हैं कि थोड़ा सा जो भी अब चल रहा है, काम चल रहा है, उसमें क्या क्या सबसे बड़ी गलती आप करेंगे तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। देखो, हमको, आपको, सबको पता है कि आपने यहाँ तक अगर संघर्ष किया है, अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं, यानी कि आप बहुत मेहनत किए होंगे, इसमें नो डाउट है। अगर आप डे नाइट मेहनत करके इस अंतिम सीमा तक आए हैं तो छोटी छोटी गलतियों पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। देखिए, आप सबको पता है कि 5 अप्रैल का जो डेट है, इसका मतलब वो ये वर्ड डेट है। इसके बाद आपका डीबी का जो ओपन है वो क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। जो करेक्शन करना है, जो भी सेटअप करना है वो आज ही करना है। पहली बात ध्यान रखिए कि यह जो डीबी है वो 100% ऑनलाइन है। अगर आपको लगता है कि कोई गलती हो जाएगी, बाद में डीबी छट जाएंगे, तो फिर हम आयोग जाएंगे, आयोग जाके यह चीज़ कहेंगे नहीं हमारा सही, आप गलत कर दिए, तो आपकी गलत फहमी है। जो भी काम चल रहा है आयोग आपका ऑनलाइन करा रहा है। ऑनलाइन कराने का मतलब यह है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड सही से करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। यकीन मानिए कि आयोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आपको यह बात सुनेगा, आपको आउट कर देगा अभी प्रेजेंट टाइम में। जैसे ही आपका डीवी खत्म होगा, बीपीओ का डीवी का शेड्यूल आ चुका है, उनका डीवी 1 महीने तक चलेगा, तो कोई भी चांस नहीं कि आपकी बात सुनी जाएगी, कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी स्टेप बाय स्टेप फिर बता रहा हूँ कैसे आपको काम करना है। तो कोशिश करिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, समझिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम सब्सक्राइब कर दो मित्र। आपका साथ प्यार मिलता रहे, और आपके लिए इतनी मेहनत किए जा रहे हैं तो आप अपना भी बहुमूल्य साथ दीजिए, समय दीजिए। ठीक है, देखिए, अगर पोर्टल पे अभी भी आपका सबमिट दिख रहा है, पोर्टल पे अभी भी आपका सबमिट का विकल्प शो रहा है, मतलब आपने फार्म जमा कर दिया, अपलोड कर दिया, सबमिट कर दिया, प्रिंट निकाल लिया, आपने आज फार्म ओपन किया और आपका सबमिट दिख रहा है, इसका मतलब आपका फार्म सबमिट नहीं हुआ था, सर्वर की वजह से कोई इश्यू आई होगी और उस समय आपका फार्म सबमिट नहीं हुआ था। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से मतलब कि उसको सबमिट करना है, बार बार ट्राई करना है। कभी कभी एरर इसलिए आता है कि सर्वर इश्यू उस समय डाउन रहता है, आप सबमिट टच कर दिए, वहाँ से आप प्रिंट कर लिए, लेकिन वो अंदर सिस्टम में नहीं लेता है। ठीक है, अगर आप में क्या दिख रहा है कि आप में प्रिंट या लॉग आउट सिर्फ दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, आप में प्रिंट और लॉग आउट दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, इसका मतलब आपके सिस्टम ने आपका सारा डाटा ले लिया है। आप एकदम बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए,
सर्वर का जो प्रॉब्लम है वो कोई भी इंटरनेट पे आप काम करते हो, कुछ भी इंटरनेट पे काम करते हो तो सर्वर की प्रॉब्लम आती है। सर्वर की प्रॉब्लम ऐसे समझो, आप मंदिर में दर्शन करने गए और आपने देखा कि लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन जाने का जो रास्ता है वो सिर्फ सिंगल वे का है। तो आप सबको पता है कि उसी में धीरे धीरे ठसा मुस्सी करके आपको जाना पड़ता है। आप सबने यह कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा। कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया है तो अभी नवरात्र चल रही थी, आप लोगों ने मंदिर गया होंगे तो आप सबने देखा होगा। आने वाले समय में एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, आपको हर जगह मिल जाएगा। तो यह क्या है, ऐसे इसे ही सर्वर बोलते हैं। सर्वर का मतलब होता है कि रास्ता एक ही होता है, लेकिन जब एक साथ बहुत लोग मल्टीपल लोग आ जाते हैं तो वह थोड़ा सा अप डाउन होने लगता है, उसमें दिक्कत होने लगती है। इसे ही सर्वर प्रॉब्लम कहते हैं। तो देखो यहाँ पर जो सर्वर प्रॉब्लम है, कभी कभी यूपीटी पॉलिसी वेबसाइट क्या करती है कि वो जो कैच होती है, आपने कुछ ट्राई किया, आपको दिखता है कि हो गया, लेकिन वो अंदर नहीं लेता। कभी कभी तो आपको शो कर देगा सर्वर है, या रेड कर देगा, या फिर आपका वेबसाइट ही ब्लॉक कर देगा। लेकिन कभी कभी होता है कि आप टच कर दिए, आपको सबमिट दिख गया, बट वहाँ वो लिया नहीं। इसलिए इस बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है। सिस्टम में देखो एक ही बार फाइनल सबमिट होता है, एक बात ध्यान रखना। आपने सबमिट टच कर दिया और सबमिट हो गया और सर्वर ने ले भी लिया, तो उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिक्कत नहीं है कि हमें बार बार सबमिट करनी है। ये किसी के साथ नहीं होगा। अगर 22,000 बच्चे बुलाए हैं तो हो सकता है उसमें 5 बच्चे ऐसे हों कि सबमिट टच करने के बाद उनका सबमिट ना हुआ, नहीं तो बाकी किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो अगर आपको अभी भी सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है तो आप सर्वर का दोष मत दीजिए। ठीक है। आप सर्वर का दोष मत दीजिए। आप क्या करिए कि फिर सबमिट कर दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए। चलिए, अब आते हैं जो इसके 6 चरण हैं। क्या क्या चरण है? पहला है बेसिक डिटेल्स है, जिसमें आपका नाम वाम दिखता है। दूसरा एकेडमिक है। तीसरा क्या है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। चौथा क्या आपका है प्रेफरेंशियल है। पांचवा क्या आपका है अदर इम्पोर्टेंट है। और छठवां क्या है डिक्लेरेशन है। और फाइनल सबमिट है। तो आपके पास ये 6 स्टेप्स हैं। इन 6 स्टेप्स को वन बाई वन ओपन करना है, आगे मैं बताऊंगा अभी। वन बाई वन सारे स्टेप्स को ओपन करना है, उनको रीड आउट करना है। देखो आपका सबसे मेन फोकस क्या है, मेन एम ये आपका है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हो, जो भी नाम पता दिए हो, जो भी डिटेल दी हो, वो सब कुछ सब सही सही सरकार के पास पहुंच रहा है, आयोग के पास पहुंच रहा है कि नहीं, यही आपके मेन काम है। तो आप वन बाई वन सबको ओपन करोगे, या लास्ट टाइम में सबको ओपन करोगे, रीड आउट करोगे, फिर उसको चेक करोगे, फिर सबमिट कर दोगे। ठीक है। चलो आगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, मार्कशीट है। मार्कशीट में देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। तेज में मत देखो, स्पीड मत भगाओ, चुपचाप ध्यान से देखते जाओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ध्यान से देखते जाओ। पहली बात है, आप व्यू करो। अगर आप सबमिट कर चुके हो, सबमिट कर चुके हो, फिर से आप क्या करोगे, आप व्यू करोगे। आप व्यू करके देखो कि अभी जो 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 15 दिन पहले आपने जो सबमिट किया है, जो अपलोड किया है, वो डॉक्यूमेंट दिख रहा है कि नहीं, क्लेरिफिकेशन, उसका जो भी डाटा है वो सब कुछ एकदम क्लियर क्रिस्टल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसको व्यू करके एक बार फिर से देख लो, वेरीफाई कर लो आपने जो डिटेल भरा है वो डिटेल सही है कि नहीं सही है। उसके बाद फिर इसको इंटर कर दो, सबमिट कर दो। ठीक है। यह नहीं कि आप व्यू कर रहे हो, अगर आपका डॉक्यूमेंट इरर आ रहा है तो छोड़ दो, भाई फिर से डॉक्यूमेंट डाल दो। इरर आ रहा है छोड़ो मत, अगर मतलब या फिर उसमें डॉक्यूमेंट दिख नहीं रहा है, डॉक्यूमेंट ब्लर दिख रहा है, या गलत मतलब डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया हाई स्कूल इंटर दिख रहा है, इसका मतलब फिर से डॉक्यूमेंट करेक्ट करके डाल लो, भी टाइम है अभी हमारे पास। ठीक है। अब दो चीज ध्यान रखना, एक है एफिडेविट और एक है आपका निवास और जाति। देखो निवास और जाति बहुत जरूरी है अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हो। अगर ये आपकी गलत है तो आप जनरल में काउंट हो गया, और जनरल और आपकी कैटेगरी में 2-5 नंबर का तो अंतर देखो हमेशा होता है। और आपने बार बार देखा होगा कि अगर आप पढ़ने वाले होंगे, जो आप इससे पहले एग्जाम दिए होंगे, तो 1 नंबर 2 नंबर की कितनी अहमियत होती है आप बहुत अच्छे जानते होंगे। तो आप इस डॉक्यूमेंट को सही से अपलोड करिए। एफिडेविट अगर आप किसी भाई ने लगाया एफिडेविट है तो उसको फिर से ओपन करके पढ़ लेगा, क्योंकि एफिडेविट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एफिडेविट वहाँ सही नहीं लगा है, करेक्शन की वजह से या किसी माइनर इश्यू की वजह से, अगर आपके एफिडेविट का जो डाटा मैच नहीं किया, आपका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो बहुत बड़ा आपके साथ धोखा हो जाएगा। एफिडेविट का जो डाटा है आप बिल्कुल सही से पढ़ेंगे, यह मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अगला। इन सभी को व्यू करके सुनिश्चित करें कि वह 100% पठनीय है, 100% रीडेबल है, 100% आपको समझ में आ रहा है कि डाटा ये स्कैन करके एआई या कंप्यूटर डाटा मेरा निकाल लेगा, आयोग के अधिकारी निकाल लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। ध्यान रखिए 100% पढ़ने योग्य होना चाहिए, कुछ भी उसमें कटपिट नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है। इन सब करने के बाद आपको लास्ट चरण में देखना है कि सब कुछ जो भी आपका बेसिक डिटेल्स है, इनसे क्वालिफिकेशन है, जो कुछ है, हर जगह ग्रीन टिक दिख रहा है ना। यहाँ थोड़ा नाम मिसप्रिंट हो गया, इसको मत ध्यान देना। जो भी ये डाटा है आपका सब ग्रीन टिक दिख रहा है ना, तो इसका मतलब कि आपने जो पिछले 5 स्टेप किया है वह 5वां स्टेप सही है। मतलब देखो ऐसे फॉर्म खुलेगा,
ऐसे बेसिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन ऐसे दिखता है ना, तो ये पांचों ग्रीन दिखने चाहिए, अरे ब्लू दिखने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसका सॉरी यार, यहाँ पर सबमिट दिखने चाहिए, और आपका बस फाइनल डिक्लेरेशन वाला आपका ग्रीन दिखना चाहिए, मतलब डार्क ब्लू दिखना चाहिए, समझ लो। तो बस ये डार्क ब्लू दिखना चाहिए, बाकी आप सबका ग्रीन दिखना चाहिए, कि यानी कि ये आपका जो 5 है सबमिट हो चुका है, ठीक है। चलो, अब तुम्हारा फाइनल काम क्या है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल फिर से मैच कर लो। इतना संतुष्ट हो जाओ भाई, क्योंकि डीबी है, संतुष्ट हो जाओ, डरो नहीं, बस एकदम काम भी काम, और आराम से डिटेल को अपने अच्छे से मैच कर लो, ठीक है। अब आ जाओ कुछ मिथ के बारे में बात कर लेते हैं। लॉग आउट करने से मेरा भरा हुआ डाटा या डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा, यह कुछ लोग का मिथ है। तो सिंपल समझ लो, लॉग आउट करते ही आपका सेशन बंद हो जाएगा, यानी कि आपका जो सेटअप सिस्टम है उसमें आपको पूरा सेशन बंद हो जाएगा। आपके जो आपने यूपीटी पॉलिसी वेबसाइट खोली है उस पर कुछ और दिखने लगेगा, यानी जैसे आपका जो फॉर्म दिख रहा था वो हट जाएगा, यूपीटी पॉलिसी की मेन डैशबोर्ड दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपका सारा डॉक्यूमेंट सर्वर पे 100% सुरक्षित हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक की पूरी क्लास में क्या है, यह है मैंडेटरी है कि सब कुछ चेक करो, और लॉग आउट बटन दबाना अनिवार्य है। जब तुम लॉग आउट करोगे तभी तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट सबमिट माना जाएगा, फाइनल सबमिशन माना जाएगा। और अगर कैफे ने लॉग आउट नहीं किया, ऐसे ही कट कर दिया है, तो तुम अपने पोर्टल पे मोबाइल में भी आप खोल के चेक कर सकते हो, या लैपटॉप में खोल के चेक कर लो, टैब में खोल के चेक कर लो, खोल के चेक करके फाइनल लॉग आउट कर दो। एकदम बिल्कुल बता रहा हूँ, लॉग आउट करना बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलो, अब चेक लिस्ट देखते हैं। पहली बात कि आपके फॉर्म सबमिट का ऑप्शन पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है तो यानी आपका सारा फॉर्म जमा हो चुका है। सारे फार्म को आपने चेक किया तो उसमें जो व्यू करने पर सारा डॉक्यूमेंट क्लियर दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, देख लीजिएगा। आपने अपने फार्म का प्रिंट ले लिया है कि नहीं, नहीं लिया तो उसका एक सॉफ्ट कॉपी एक हार्ड कॉपी अपने पास रख लीजिए। उसके बाद आपने फार्म को लॉग आउट कर दिया है कि नहीं कर दिया, इतना करने के बाद आप टेंशन फ्री हो जाइए, चिल करिए, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप सभी का जवाब हाँ है तो आपकी डीबी पूरी तरह से पूरी हो गई है। नीचे कमेंट में करिए कि आपकी डीबी कंप्लीट हो गई है, जरूर डीबी कमेंट करिएगा कि आपकी डीबी कंप्लीट हो गई है। इससे एक प्रोत्साहन मिलेगा कि आप सब हमारे वीडियो चैनल को देख रहे हैं, अच्छा लगता है कि इतने सारे साथी, इतने सारे दोस्त अपने साथ बने हुए हैं। चलिए, अब हम लोग का अगला मिशन क्या है, अगला मिशन हम लोग का एजीटीए है। अभी जितने भी साथी देख रहे हैं अपने दोस्तों से शेयर करिए, उनको भी बताइए कि फाइनल सबमिट कैसे करना है, उनको भी, ताकि एक अच्छी अपडेट मिल जाए, ठीक है। और अपने सारे जो भी छात्र दोस्त हैं जो एजीटीए की नई तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार ऑथेंटिकेट क्लासेस तैयार किए जा रहे हैं। यकीन मानिए 151 में अब इससे बेटर क्लास के ढूंढ के दिखाइएगा मुझे। आपको पूरी थ्योरी, उसका पूरा शॉर्ट नोट्स, फिर उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू, फिर उसका पूरा पीडीएफ, वो भी कलरफुल पीडीएफ, शानदार तरीके से हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तैयार किया जा रहा है। एकदम एक एक चीज़ पढ़ाया जाएगा, वो भी पिछले एजीटी एग्जाम के ओरिएंटेड देख के, ठीक है। लिंक में टेलीग्राम का चैनल पड़ा है, 2 टेलीग्राम चैनल है, एक का पड़ा है, वह आपको डेली, आप जो भी क्यूज करना चाह रहे हो, लीडर बोर्ड में आना चाह रहे हो, बच्चों के साथ फाइट करना चाह रहे हो, तो डेली कराया जा रहा है, 3 टाइम कराया जा रहा है, ज्वाइन करिए। और दिन भर में 3-3 बार टेस्ट देखिए, अपने आप को देखिए कि कितना आप अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो में, तब पढ़िए रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए।